WHO हर साल तंबाकू मुक्त अभियान चला रही है, वहीं भारत में भी तंबाकू को लेके रूल्स बने हैं। फिर भी देश और दुनिया में तंबाकू कारोबारियों का कारोबार बढ़ रहा है और कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, और इस प्रॉफिट के चक्कर में WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में हर साल 13.5 लाख लोग मर रहे हैं। हर दिन 2739 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और हर घंटे तंबाकू की वजह से 114 लोगों की जान जा रही है। स्मोकलेस तंबाकू इंडिया में बैन है, फिर भी 21.4% एडल्ट स्मोकलेस तंबाकू को यूज कर रहे हैं और 5500 बच्चे हर दिन तंबाकू के सेवन की शुरुआत कर रहे हैं। वर्ष 1948 में श्री रिचर्ड डॉल, जो कि एक चिकित्सक थे, तंबाकू को कैंसर के लिए जिम्मेदार माना। उसके बाद 1950 में उन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में कैंसर से जुड़े एक लेख प्रकाशित किया। उसके बाद WHO की रिपोर्ट, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की रिपोर्ट, सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल, उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर एक रिसर्च पेपर है, और ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिससे साबित हुआ है कि तंबाकू कैंसर के लिए जिम्मेदार है। फिर भी तंबाकू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो भैया आज बात करने वाले देश में बढ़ रहे तंबाकू माफिया की, और हमारे देश के एक्टर कैसे आज पैसे के लिए कैंसर बेचने का काम कर रहे हैं, और इस खेल में भारत सरकार भी सपोर्ट कर रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी तंबाकू, सिगरेट और अल्कोहल का खुलेआम ऐड करते थे, लेकिन ईयर 1986 और 1990 में WHO ने एक रेजोल्यूशन पास किया और अपने सभी सदस्य देशों से आग्रह किया कि जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनको इन चीज़ों से बचाए, और खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को, बच्चों को और यंगस्टर को तंबाकू के धुएं से बचाएं। और भारत भी WHO का मेंबर था, तो भारत ने भी इससे बचाव के लिए द केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 को लेके आ गई, और इससे जो टीवी चैनलों पर सिगरेट, तंबाकू, शराब की ऐड खुलेआम चल रहा था वो बंद हो गया। लेकिन फिर भी उस टाइम की स्टडी में ये पता चला कि 1.3 मिलियन लोग जो स्मोकिंग करने वाले लोगों के साथ खड़े थे, जो स्मोक नहीं कर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, और 24 मिलियन ऐसे लोग थे जो उस टाइम में डिसेबल हो गए थे। वो पी नहीं रहे थे, बस सिगरेट पीने वालों के साथ खड़े थे। और इस डेटा से गवर्नमेंट को ये पता चल गया था कि अभी भी होटल, बार, कसिनो और अदर प्लेसेस में तंबाकू और स्मोकिंग को यूज कर रहे थे। और फिर गवर्नमेंट ने 2003 में द सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 को इंट्रोड्यूस किया, और फिर उसी समय WHO ने भी फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल 2003 को भी अडॉप्ट किया था, और इसका मकसद था वर्ल्ड में तंबाकू के प्रोडक्ट को डिस्करेज किया जाए, और 181 देशों ने उस समय इसे रेक्टिफाई भी किया था। और उसी समय भारत सरकार ने भी द सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट 2003 को भी इंट्रोड्यूस किया था। और इस एक्ट के बाद कुछ कड़े नियम बनाए गए, जैसे पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग बैन हो गया, 18 साल से कम वालों को सिगरेट एंड तंबाकू के अदर प्रोडक्ट को यूज करने का अलाउ नहीं किया गया। एजुकेशनल क्षेत्र के 100 यार्ड्स के रेडियस तक में सिगरेट और तंबाकू को बेचना अलाउ नहीं किया गया, कोई बेच नहीं सकता है। उसके बाद होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, बार, सिनेमा हॉल के ओनरों को 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर के बोर्ड पर नो स्मोकिंग बोर्ड पब्लिश करने की एडवाइजरी जारी किया गया। और इस एक्ट के आने के बाद जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट हो रहे थे सिगरेट एंड तंबाकू के, वो पूरी तरह से बैन हो गए, वो पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इस एक्ट के आने के बाद कंपनियों के पास एडवर्टाइजमेंट के दो ही तरीके बचे थे। फर्स्ट में वो तंबाकू के पैकेजिंग पर ही एडवर्टाइजमेंट कर सकते थे। सेकेंड में पॉइंट ऑफ सेल, जहां से कस्टमर खरीद के पेमेंट कर रहा हो वहीं पे ऐड कर सकते थे। ये जो एक्ट आया था इसमें कोई भी प्रोडक्ट को बैन नहीं किया गया था, बस थोड़े से रूल्स अच्छे बनाए गए थे। लेकिन 2011 में पान मसाला के जितने भी प्रोडक्ट थे, जितने भी ब्रांड थे, सारे बैन हो गए थे। और ये कैसे बैन हुआ मैं समझाता हूँ। हुआ ये था कि 2011 में भारत में ओरल कैंसर के केसेस बढ़ने लगे थे, और जितने भी कैंसर हो रहे थे 90% ओरल कैंसर गुटखे की वजह से हो रहे थे। और उस टाइम की स्टडी में गुटखे में 40 से भी ज्यादा पदार्थ ऐसे पाए गए थे जो सीधे ही कैंसर के लिए जिम्मेदार थे। और उस समय तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए भारत सरकार को 1,04,500 करोड़ रुपए तक खर्च करना पड़ा था, जो GDP का 1.16% था। और ये बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने
अपनी रिपोर्ट में बताया था 2011 में। और इससे परेशान होकर गवर्नमेंट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 लेके आए और इस एक्ट के सेक्शन 2.3.4 में ये मेंशन किया गया कि उत्पादन में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं होना चाहिए जो हेल्थ के लिए हानिकारक हो। और तंबाकू और निकोटीन का यूज अब किसी भी खाद्य सामग्री में नहीं किया जाएगा। और उस समय जितने भी पान मसाला के प्रोडक्ट थे सब में तंबाकू और निकोटीन एडेड था। उस समय सारी कंपनियां पान मसाला में तंबाकू को मिक्स करके मार्केट में बेचते थे। और इस लॉ के आने के बाद पान मसाला तो बैन नहीं हुआ, लेकिन पान मसाला में जो तंबाकू डाल के गुटखा बेचा जाता था वो बैन हो गया। और अब कंपनियां पान मसाला तो बेच सकते थे, लेकिन पान मसाला में तंबाकू मिला के बिल्कुल भी नहीं बेच सकते थे। और फिर कुछ कंपनियों ने दिमाग ये लगा लिया, पान मसाला में तंबाकू को मिला के नहीं बेच सकते हैं, लेकिन तंबाकू को हम साइड से तो बेच सकते हैं, अलग से तो बेच सकते हैं। और फिर कुछ कंपनियों ने तंबाकू को अलग से बेचना शुरू किया। और फिर कंपनियों ने पान मसाला का एक पैकेट बनाना शुरू किया और तंबाकू का एक पैकेट बनाना अलग से शुरू किया। और फिर लोग एक पुड़िया पान मसाला का खरीदेंगे और एक पुड़िया तंबाकू का, और फिर लोग दोनों खरीद के और दोनों वापस में दोनों फिर मिला लेंगे और फिर खाएंगे। और फिर लोगों ने दोनों खरीद के पान मसाले में तंबाकू को मिला के खाने लगे और फिर लोग वही चीज खाने लगे जो ऑलरेडी बैन था। उसके बाद पान मसाला अलग मिलने लगा और जर्दा अलग मिलने लगा। और इस तरह से कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट को स्प्लिट किया। और कुछ कंपनियों ने तो ज्यादा ही दिमाग लगा लिया। उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के ऊपर नो तंबाकू नो निकोटीन लिख के सीधे मार्केट में सेल करने लगे। और ये बात तब पता चला जब अंकुर गुटखा मामला 2013 के केसेस में पान मसाला में निकोटीन और तंबाकू पाया गया। उसके बाद बिहार में 2019 में 15 पान मसालों में छापे पड़े और इसके जांच हुए तो 15 प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया और साथ में निकोटीन और तंबाकू भी पाए गए थे। इन 7 प्रोडक्ट में रजनीगंधा पान मसाला, सुप्रीम पान मसाला, कमला पसंद, रौनक, राजश्री, सिग्नेचर और मधु शामिल थे। इन्होंने अपने प्रोडक्ट में लिख रखा था 0 टोबैको 0 निकोटीन। कंपनी प्रोडक्ट को जैसे तैसे करके बेच तो रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट बिकेगा तब जब मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ेगी और जब एडवर्टाइजमेंट होगा। और अब कंपनियों ने एडवर्टाइजमेंट के लिए सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को यूज किया। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या है आप पहले ये जान लीजिए, उसके बाद आपको आगे अच्छे से बात समझ में आएगी। बेसिकली सरोगेट एडवर्टाइजमेंट में होता ये है कि जब सरकारी नियमों के तहत आप डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, जैसे सिगरेट, शराब, तंबाकू, इन चीजों का आप डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। और उस स्थिति में कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए सिमिलर उसी प्रोडक्ट के सेम नेम से, सेम कलर, सेम साइज की उसी तरह के प्रोडक्ट को बना के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए मैं शराब बेचता हूँ और अब मैं इसकी मार्केटिंग करना चाहता हूँ, एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता हूँ, लेकिन भैया शराब का तो मैं डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट नहीं करा सकता क्योंकि शराब बैन है। और उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, सेम नेम, सेम साइज, सेम कलर, बस थोड़ा सा शराब के जगह में मिनरल वाटर या जूस या फिर सोडा लिख दूंगा और मैं अब इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। और इस प्रोडक्ट के थ्रू मैं उस एक्चुअल प्रोडक्ट को हिंट दूंगा जो मुझे बेचना है। और कंपनी ने फिर सेम गुटके जैसा पैकेजिंग, साइज, डिजाइन रेडी किया। बस जहाँ गुटखा लिखा था वहाँ इलायची लिखना शुरू किया और फिर एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया। और अभी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को लेके यही खेल चल रहा है। 2021 में कमला पसंद का ऐड रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन ने किया। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और पूरे 20 सेकंड के ऐड में उन्होंने बताया ही नहीं कि वो क्या खा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे लेटर में लिखा है सिल्वर कोटेड इलायची। और इस प्रोडक्ट का डिजाइन सेम कमला पसंद की तरह है जिसमें तंबाकू मिला है और उसको यूज करके कमला पसंद की ओर लोगों को हिंट कर रहा है। और उसी तरह 2022 में अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन ने विमल पान मसाला के ऐड किया। और पूरे ऐड में उसने बताया ही नहीं कि भैया क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, बस उसके सैचेट में लिखा था सिल्वर कोटेड इलायची। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा रजनीगंधा का ऐड कर रही है, सलमान खान राजश्री इलायची का ऐड कर रहे हैं, आलिया भट्ट ब्लेंडर प्राइड का ऐड कर रही है, टाइगर श्रॉफ और महेश बाबू पान बाहर का ऐड कर रहे हैं और ऋतिक रोशन सिग्नेचर इलायची का ऐड कर रहे हैं। और भैया लगभग सारे एक्टर तंबाकू को प्रमोट कर ही रहे हैं। और ऐसा बात नहीं कि हमारे देश में सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को लेके कोई रूल नहीं है, रूल भी है। और ASCI ने
2020 में 12 सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को बैन भी किया था, जिसमें रॉयल स्टैग, स्टारलिंग रिजर्व और ब्लेंडर प्राइड जैसे कंपनियां शामिल थी। और ये एड 2020 में आईपीएल के दौरान चलाया गया था। आपने म्यूजिक सिटी का एड देखा होगा, जिसमें शाहरुख खान बोल रहे हैं स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। और फिर बाद में ये कहा गया कि इन एडवर्टाइजमेंट को आप तब तक नहीं चला सकते जब तक आप इसमें बदलाव नहीं कर लेते। उसके बाद 7 अक्टूबर 2022 को भी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 6 शराब और तंबाकू ब्रांडों को सरोगेट विज्ञापन के कारण नोटिस जारी किया। सीसीपीए ने विज्ञापन दिशा निर्देश उल्लंघन करने पर प्रीमियम ब्लैक, स्टारलिंग रिजर्व, इंपीरियल ब्लू, विमल पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला और कमला पसंद पान मसाला को नोटिस भेजा और जवाब भी मांगा। सीसीपीए ने इन विज्ञापनों को बंद करने को भी कहा है, लेकिन भैया अभी तक चल रहे हैं, अभी भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सरोगेट एड्स तो चल ही रहे हैं, उसके बाद भी मूवीज के अंदर सिगरेट, शराब और तंबाकू के एड को प्लान तरीके से प्लेस कर रहे हैं। और इससे हो ये रहा है कि जिस बंदे ने शराब, सिगरेट, तंबाकू छोड़ दिया है, उसे भी मूवीज के अंदर शराब, सिगरेट और तंबाकू के एड देखने के बाद उस बंदे को भी यूज करने का मन करने लगता है। और ये बात प्रूफ हो चुका है। 2009 में दिल्ली के 12 स्कूल से 3956 बच्चों को, जिनकी एज 12 से 16 के बीच थी और वो 8-9 में पढ़ते थे, उनको लेके क्रॉस सेक्शनल नमूने का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें तंबाकू के उपयोग की स्थिति और तंबाकू प्रचार के प्रति ग्रहणशीलता का आकलन किया गया था, जिसमें 2006 से 2008 तक रिलीज हुई बॉलीवुड के 59 फिल्मों में 412 तंबाकू उपयोग की घटना को दिखाया गया था। और इन सीन्स को देखने के बाद जब उनसे पूछा गया इस चीज के बारे में, बच्चों में तंबाकू के सेवन की व्यापकता 5.3% थी। उसके बाद सोसाइटी फॉर न्यूरो साइंस का भी रिसर्च है इस पर, जिसमें 17 स्मोकर्स और 17 नॉन स्मोकर्स को एफएमआरआई लगा के मूवीज दिखाई गई। और जो 17 स्मोकर्स थे, मूवीज के अंदर स्मोकिंग सीन आने पर उसके ब्रेन के पर्यटन लूप में हैवी ब्रेन एक्टिविटी होने लगी। और इससे ये पता चला कि मूवीज के अंदर धूम्रपान करते हुए देखने पर स्मोकिंग करने वालों के मस्तिष्क का वो क्षेत्र एक्टिवेट हो जाता है जो हाथ की हरकतों को व्याख्या और योजना बनाने के लिए जानी जाती है। उसके बाद भी इंडियन मूवीज में तंबाकू, सिगरेट और शराब को प्रमोट कर रहे हैं। WHO की रिपोर्ट, बर्निंग मैन सोसाइटी की रिपोर्ट बताता है कि 1990 से 2003 तक के मूवीज में 76% मूवीज ऐसी थी जिसमें स्मोकिंग के एड दिखाए गए। वहीं 2004 और 5 के बीच रिलीज हुई 110 मूवी में 89% मूवीज में स्मोकिंग के एड दिखाए गए। उसके बाद 2006 से 2008 तक रिलीज हुई 59 फिल्मों में 412 तंबाकू यूज करने की घटना दिखाई गई। उसके बाद 80.6% मूवीज में ग्लैमर के साथ स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे हैं। और ये सीन देख के लगता है कि एक बार मैं भी टीन लूं क्या। तो भैया ये तो होगी हमारे देश के कंपनी और एक्टर की बात। अब हम इस पर भारत सरकार की भी बात कर लेते हैं। तो भैया भारत सरकार पान मसाले के प्रोडक्ट पर 28% जीएसटी लगा के रखा है और इसके कारण इस सेक्टर में सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट होता है। 2020 में सरकार ने सिर्फ सिगरेट से 356 बिलियन टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके बाद जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी को मिला के 53,750 करोड़ रुपए सारे तंबाकू प्रोडक्ट से मिला के टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया है। उसके बाद भारत सरकार तंबाकू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम भी चला रही है, तंबाकू उत्पादन कल्याण योजना। इस योजना के तहत तंबाकू उत्पादन करने वालों को बढ़ावा देना है। और ये लिस्ट देखिए जिसमें 10 राज्यों में तंबाकू को उत्पादन किया जा रहा है। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। आप ये चार्ट देखिए जिसमें 2016 से 21 तक में तंबाकू उत्पादन किया गया है। 2020 से 21 तक में भारत सरकार ने 760 मिलियन तक का तंबाकू उत्पादन किया है। हमारा देश तंबाकू उत्पादन के मामले में तो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे तो है ही। उसके बाद हमारा देश तंबाकू एक्सपोर्ट करने के मामले में भी ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे है। आप ये चार्ट देखिए जिसमें 2017 से अब तक फरवरी 2023 तक में हर साल एक्सपोर्ट बढ़ा है। 2022 से 23 में भारत सरकार ने 1102.0 मिलियन यूएस डॉलर का तंबाकू एक्सपोर्ट किया है। 2022 से अगस्त 2023 तक में भारत सरकार ने 68,550 टन एफसीबी तंबाकू को एक्सपोर्ट किया है। और भारत सरकार अभी करंट समय में 115 से ज़्यादा देशों में तंबाकू को एक्सपोर्ट कर रहा है। और भैया ये गवर्नमेंट का छोटा सा इतिहास है, लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार को तंबाकू इंडस्ट्री से लॉस होता है।
ये मैं नहीं कहता, ये हमारे देश के ICMR की रिपोर्ट कहती है। ICMR कहती है कि तंबाकू के यूज से जो बीमारी हो रही है उसके इलाज में भारत सरकार को 227 बिलियन रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और तंबाकू उत्पादन से होने वाला इनकम इस खर्च के सिर्फ 25.9% है। उसके बाद WHO का भी कहना है कि तंबाकू से होने वाले बीमारी को ठीक करने के लिए भारत सरकार को अपनी GDP का 1% खर्च करना पड़ रहा है। और फिर भी भारत सरकार सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा लगातार इसके नए बीज पर रिसर्च करवा रही है और अभी तक 94 से ज्यादा तंबाकू के नए किस्म की बीज को तंबाकू की खेती करने वाले किसानों को दे चुके हैं। तंबाकू से भले ही सरकार का फायदा हो या ना हो, लेकिन तंबाकू ने सबको परेशान करके रखा है। भारतीय रेलवे को हर साल 1200 करोड़ रुपए पैसेंजर जो प्लेटफॉर्म के आसपास थूक के कचरा फैलाते हैं उनके निशान को हटाने के लिए हर साल खर्च करता है। और अभी लोगों ने हावड़ा ब्रिज में पुड़िया थूक थूक के एक हिस्से को कमजोर कर दिया है। उसके बाद ICMR IIMS की रिपोर्ट कहती है कि तंबाकू कैंसर तो फैलाने का काम कर रही है। उसके बाद तंबाकू के कारण हर साल 1.7 लाख टन कचरा भी प्रोड्यूस हो रहा है और इन्वायरमेंट को भी दूषित कर रहा है। वहीं WHO का कहना है कि तंबाकू जो खा रहे हैं उसके लिए तो ये नुकसान है ही, साथ में जो तंबाकू का उत्पादन कर रहे हैं ये उसके लिए भी नुकसान है, उसे भी नुकसान हो रहा है। इससे जो खेती कर रहे हैं तंबाकू की वो हर दिन 50 सिगरेट के बराबर निकोटीन को अपने अंदर अवशोषित कर रहे हैं। वहीं ICMR की रिपोर्ट कहती है कि आयुष्मान भारत के थ्रू जितने भी पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट करवाया है उनमें से 70% पेशेंट कैंसर के पेशेंट थे। फिर भी भारत में तंबाकू के उत्पादन और बिक्री से 60 लाख किसान और 2 करोड़ वर्कर इसमें काम कर रहे हैं और 70 मिलियन रेवेन्यू भारत सरकार को दे रही है। हालांकि ICMR की रिपोर्ट कहती है कि इससे होने वाले इनकम का 3 गुना पैसे हमें इसके ट्रीटमेंट में लगाने पड़ते हैं। आज सबको पता है तंबाकू जानलेवा है, ना खिलाना है और ना ही खाना है, फिर भी लोग खिला रहे हैं और देश में अभी 41% एडल्ट तंबाकू को यूज कर रहे हैं, तंबाकू को खा रहे हैं। और तंबाकू खाने के 2-4 अच्छे रीजन है। फर्स्ट में भैया संगत, सेकंड में भैया सस्ता प्राइस, 5 रुपए में तंबाकू आज मिल जा रहा है। 100 रुपए लगता तो खाने वाला शायद सोचता भी। सस्ते में लोगों का टाइम पास हो जाता है और ये भरपूर मजा भी देता है। और थर्ड में भैया कंपनी की होशियारी। हमारे देश में गरीबों की एक बहुत बड़ी आबादी इसको चबा चबा के थूक रहा है और ये बात हमारे देश की कंपनियों को बहुत अच्छे से पता है कि गरीबों की एक बहुत बड़ी आबादी इसको यूज में ले रही है, खा रही है, इसलिए इसको महंगा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महंगा होगा तो सेल में फर्क पड़ेगा। इसलिए कंपनियों ने तंबाकू के प्राइस को तो 5 रुपए ही रखा है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी थी धीरे धीरे कम कर दिया। इसलिए कंपनियों ने तंबाकू के प्राइस को बढ़ाया नहीं है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो सेल कम होगा और सेल कम होगा तो कंपनी पर असर पड़ेगा, और इसलिए वो प्राइस ना बढ़ा के तंबाकू की जो क्वांटिटी है उसे ही कम कर रहे हैं ताकि सेल बरकरार रहे और लोग इसे यूज में लें। और उसके बाद कंपटीशन भी है मार्केट में बहुत ज़्यादा और सस्ते में बेचना भी है, तो इसको बनाने में जो केमिकल को यूज में ले रहे हैं वो सेहत के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पान मसाला बनाने में मैग्नीशियम, निकोटीन, सुपारी, अरिका नट, अरिका कत्था, मुलेठी, चूना, मेंथॉल, रब, नेरुमुसा, बिट्टल, पाम, पीपर बिट्टल, वाइन, इन चीज़ों को यूज करके बना रहे हैं। मैग्नीशियम इसमें इसलिए मिलाया जा रहा है ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा रहे और एक जल्दी से खराब ना हो। पहले क्या होता था कि मैग्नीशियम की मात्रा कम होने पर ये बहुत जल्द खराब हो जाता था और कस्टमर इसे रिटर्न कर देते थे, लेकिन जैसे जैसे ये बात कंपनियों को पता चली तो इसमें इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए मैग्नीशियम की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ाया गया। उसके बाद निकोटीन, ये लोगों को लत लगाने का काम कर रहा है निकोटीन, और एक नशीला पदार्थ है। और मेंथोल इसलिए मिलाते हैं ताकि इसका स्वाद बढ़े। और कंपनियों को 1988 के नियम अनुसार पान मसाले के 1 केजी सामग्री में 0.3 ग्राम ही मेंथोल मिलाना है, लेकिन इसका स्वाद बढ़े और लोग ज़्यादा इसको यूज में लें, इस्तेमाल में लें, इसलिए 15 गुना लगभग 4 से 5 ग्राम तक मेंथोल इसमें डाल रहे हैं। और इससे लोगों को लगता है कि ये माउथ फ्रेशनर है और इसमें जितने भी यूज होने वाले केमिकल है सारे कैंसर के लिए जिम्मेदार है, फिर भी लोग इसलिए खा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने अभी तंबाकू खाया और 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद आपका मुंह फूल गया, आपको कैंसर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये लोगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है।
जो 10 से 15 साल पहले से यूज कर रहे हैं। और फाइनली सरकार का कहना है कि भैया मैं तंबाकू का उत्पादन भी करूंगा, इसको एक्सपोर्ट भी करूंगा और देश में इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगा भी और आपको अवेयर भी करूंगा। और अवेयर करने के बाद कंपनियों को तंबाकू के प्रोडक्ट को बेचने के लिए परमिशन भी दूंगा और कंपनियां आपसे पूछेंगे कि भैया क्या आपको पान मसाला खाना है। और अगर इतने अवेयर के बाद अगर आप पान मसाला यूज में लेते हैं, तंबाकू खाते हैं और आपको कैंसर होता है तो भैया मैं आपका इलाज भी कराऊंगा, भले ही आपकी जान बचे या ना बचे। तो भैया तय आपको करना है, आपको खाना है या नहीं खाना है, डिसीजन आपका है। तो भैया जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।